हेलो दोस्तों, अगर आप एसएससी, रेलवे, पुलिस, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज की यह क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्या आप जानते हैं कि कोशिका का पावर हाउस कौन सा अंगक है और किस कोशिकांग को सुसाइड बैग कहा जाता है? अगर इन सवालों के जवाब में जरा भी कंफ्यूजन है तो आज की साइटोलॉजी की यह 100 एमसीक्यूज की स्पेशल क्लास अंत तक जरूर देखें। आज हम कोशिका विज्ञान के 100 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस को विस्तार से समझेंगे जो बार बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कोशिका का अध्ययन किस विज्ञान की शाखा में किया जाता है? ऊतक विज्ञान, कोशिका विज्ञान, आनुवंशिकी या पारिस्थितिकी? कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी जीवों की कोशिकाओं की संरचना, कार्य, विभाजन तथा संगठन का अध्ययन करता है। इसे सेल बायोलॉजी भी कहा जाता है। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन, एंटिनोल वॉन ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक या स्लाइडेन? रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क की पतली स्लाइस का अध्ययन कर छोटे छोटे कक्ष देखे जिन्हें उन्होंने सेल नाम दिया। जीवित कोशिका का सर्वप्रथम अवलोकन किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने, ल्यूवेनहॉक ने, विर्चो ने या स्वान ने? ल्यूवेनहॉक ने स्वयं निर्मित सूक्ष्मदर्शी से जीवित कोशिकाओं एवं कोशिकाओं का अवलोकन किया। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? डार्विन एवं लैमार्क, स्वान एवं स्लाइडेन, मेंडल एवं मॉर्गन या विर्चो एवं हुक? 1838-39 में स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया। नई कोशिकाएं पूर्व विद्यमान कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं, यह कथन किसका है? विर्चो, हुक, ब्राउन या गोल्जी? रोडोल्फ विर्चो ने ओमिनी सेलुला ई सेलुला सिद्धांत दिया जिसका अर्थ है कि प्रत्येक कोशिका दूसरी कोशिका से बनती है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को, राइबोसोम को, केंद्रक को या लाइसोसोम को? केंद्रक में डीएनए उपस्थित होता है जो कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कोशिका का ऊर्जा ग्रह कौन सा अंगक है? गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिका या केंद्रिका? माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का निर्माण करता है जो कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहलाती है। डीएनए मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? कोशिका भित्ति में, केंद्रक में, राइबोसोम में, लाइसोसोम में? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अधिकांश डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। पौधा कोशिका की बाहरी कठोर परत क्या कहलाती है? कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति या टोनोप्लास्ट? कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है और पौधे कोशिका को मजबूती प्रदान करती है। कोशिका झिल्ली मुख्यतः किससे बनी होती है? प्रोटीन एवं लिपिड, डीएनए एवं आरएनए, सेल्यूलोज एवं काइटिन या स्टार्च एवं ग्लाइकोजन? प्रोटीन एवं लिपिड। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली फॉस्फोलिपिड तथा प्रोटीन से निर्मित होती है। प्रोटीन संश्लेषण का स्थल कौन सा है? लाइसोसोम, राइबोसोम, केंद्रक या रिक्तिका? राइबोसोम एमआरएनए के निर्देशानुसार अमीनो अम्लों को जोड़कर प्रोटीन बनाते हैं। कोशिका का आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय या प्लास्टिड? लाइसोसोम में पाचक एंजाइम होते हैं जो क्षतिग्रस्त कोशिकीय पदार्थों को नष्ट कर सकते हैं। गोल्जी उपकरण का मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण, एटीपी निर्माण, पदार्थों का संशोधन एवं पैकेजिंग या कोशिका विभाजन? गोल्जी का है प्रोटीन एवं लिपिड का संशोधन, संग्रहण और स्राव करती है।
प्रकाश संश्लेषण किस अंगक में होता है? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या लाइसोसोम? क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। क्लोरोफिल किस प्लास्टिड में पाया जाता है? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या प्रोटोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का प्लास्टिड है जिसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। कोशिका का तरल भाग क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म, क्रोमेटिन, न्यूक्लियोलस, सेंट्रोसोम? कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच का जेली जैसा पदार्थ साइटोप्लाज्म कहलाता है। केंद्रिका का मुख्य कार्य क्या है? एटीपी निर्माण, राइबोसोम निर्माण, प्रकाश संश्लेषण या पाचन? केंद्रिका आरआरएनए के निर्माण तथा राइबोसोम के संयोजन में भाग लेती है। सबसे छोटी कोशिका किस जीव में पाई जाती है? अमीबा, माइकोप्लाज्मा, पैरामीशियम या यूग्लिना? माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं में से एक है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? रक्त कोशिका, यकृत कोशिका, तंत्रिका कोशिका या पेशी कोशिका? न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है और कई फीट तक लंबी हो सकती है। कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्र सबसे स्पष्ट किस अवस्था में दिखाई देते हैं? इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज या टेलोफेज? मेटाफेज में गुणसूत्र अत्यधिक संघनित होकर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली-बद्ध अंगक पाए जाते हैं जबकि प्रोकैरियोटिक में नहीं। यह बात सही है, गलत, सही गलत दोनों या कोई नहीं? यही प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच का मुख्य अंतर है। बैक्टीरिया किस प्रकार की कोशिका रखते हैं? यूकैरियोटिक, बहुकेंद्रिकीय, प्रोकैरियोटिक या अमीबीय? बैक्टीरिया में वास्तविक केंद्रक तथा झिल्लीबद्ध अंगक नहीं होते। प्रोकैरियोटिक। कोशिका झिल्ली का चयनात्मक पारगम्यता का अर्थ क्या है? सभी पदार्थों को प्रवेश देना, किसी पदार्थ को प्रवेश ना देना, केवल कुछ पदार्थों को प्रवेश देना या केवल जल को प्रवेश देना? कोशिका झिल्ली आवश्यकता अनुसार पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है, केवल कुछ पदार्थों को ही प्रवेश देती है। रिक्तिका का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा उत्पादन, जल एवं पदार्थों का संग्रहण, प्रोटीन संश्लेषण, डीएनए प्रतिकृति? पौधे की कोशिकाओं में बड़ी केंद्रीय रिक्तिका जल संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गुणसूत्रों का निर्माण मुख्यतः किससे होता है? वसा एवं कार्बोहाइड्रेट, डीएनए एवं प्रोटीन, आरएनए एवं लिपिड या सेल्यूलोज एवं पेप्टिन? डीएनए एवं प्रोटीन। गुणसूत्र डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं और आनुवंशिक सूचना को वहन करते हैं। कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ का वाहक कौन होता है? लाइसोसोम, गुणसूत्र, राइबोसोम या रिक्तिका? गुणसूत्र क्रोमोसोम्स, डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं तथा वंशानुगत लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए किस रूप में व्यवस्थित रहता है? प्लाज्मिड, गुणसूत्र, राइबोसोम या ग्रेनम? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलकर गुणसूत्र बनाता है। कोशिका झिल्ली का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने प्रस्तुत किया? वॉटसन एवं क्रेक, सिंगर एवं निकोलसन, स्वान एवं स्लाइडन, ब्राउन एवं हुक? 1972 में सिंगर एवं निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्रस्तुत किया
जो कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाने वाला सर्वाधिक स्वीकृत मॉडल है। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन, ल्यूवेनहॉक, गॉल्जी या विर्चो? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में पौधों की कोशिकाओं में केंद्रक का वर्णन किया था। केंद्रक को चारों ओर से घेरने वाली संरचना क्या कहलाती है? टोनोप्लास्ट, केंद्रकीय झिल्ली, कोशिका भित्ति या ग्रेना? केंद्रकीय झिल्ली दोहरी झिल्ली होती है जो केंद्रक को साइटोप्लाज्म से अलग रखती है। राइबोसोम मुख्यतः किससे बने होते हैं? डीएनए और वसा, आरएनए और प्रोटीन, सेल्यूलोज और पेप्टिन या स्टार्च और प्रोटीन? राइबोसोम में आरएनए तथा प्रोटीन होते हैं। ये कोशिका के प्रोटीन निर्माण केंद्र हैं। एंडोप्लाज्मिड रेटिकुलम का मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण, पदार्थों का परिवहन, कोशिका विभाजन या जल संग्रहण? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका के भीतर पदार्थों के परिवहन तथा संश्लेषण में भाग लेता है। खुरदरा एंडोप्लाज्मिड रेटिकुलम आरईआर किस कारण खुरदरा दिखाई देता है? लाइसोसोम की उपस्थिति के कारण, राइबोसोम की उपस्थिति के कारण, रिक्तिकाओं की उपस्थिति के कारण या डीएनए की उपस्थिति के कारण? आरईआर की सतह पर राइबोसोम जुड़े रहते हैं जिससे यह खुरदरा दिखाई देता है। चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसीआर मुख्यतः किसके संश्लेषण में भाग लेता है? डीएनए, आरएनए, वसा एवं स्टेरॉयड या सेल्यूलोज? एसीआर लिपिड, फॉस्फोलिपिड तथा स्टेरॉयड हार्मोन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोशिका का कौन सा अंगक कोशिकीय श्वसन का प्रमुख स्थल है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी काय या लाइसोसोम? कोशिकीय श्वसन की अधिकांश क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। यहाँ एटीपी का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला डीएनए क्या कहलाता है? प्लाज्मिड डीएनए, एमटीडीएनए, आरडीएनए या सीडीएनए? माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है जिसके कारण इसे एमटीडीएनए या अर्ध स्वायत्त अंगक कहा जाता है। पौधों की कोशिकाओं में सबसे बड़ी रिक्तिका किस प्रकार की होती है? केंद्रीय रिक्तिका, पाचक रिक्तिका, संकुचनशील रिक्तिका या गैस रिक्तिका? परिपक्व पौधों की कोशिकाओं में केंद्रीय रिक्तिका कोशिका के अधिकांश भाग पर कब्जा कर सकती है। कोशिका में जल संतुलन बनाए रखने में कौन सी संरचना विशेष रूप से सहायक है? राइबोसोम, रिक्तिका, केंद्रिका या सेंट्रोसोम? रिक्तिका जल, लवण तथा अन्य पदार्थों का संग्रह कर कोशिका का तुरगर दाब बनाए रखती है। पशु कोशिका में सामान्यतः कौन सी संरचना अनुपस्थित होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, कोशिका भित्ति या गोल्जी काय? कोशिका भित्ति केवल पौधों, कवकों एवं अन्य जीवों में पाई जाती है, पशु कोशिकाओं में नहीं। सेंट्रोसोम मुख्यतः किस कार्य से संबंधित है? प्रकाश संश्लेषण, कोशिका विभाजन, प्रोटीन निर्माण या पाचन? कोशिका विभाजन। सेंट्रोसोम स्पिंडल तंतु बनाकर गुणसूत्रों के वितरण में सहायता करता है। कोशिका का जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म किससे मिलकर बना होता है? केंद्रक और साइटोप्लाज्म, केवल केंद्रक, केवल साइटोप्लाज्म या कोशिका भित्ति और झिल्ली? केंद्रक और साइटोप्लाज्म। जीव द्रव्य कोशिका का जीवित भाग है जिसमें केंद्रक और साइटोप्लाज्म दोनों सम्मिलित होते हैं। क्रोमैटिन तंतु मुख्यतः किससे बने होते हैं?
डीएनए और प्रोटीन, आरएनए और लिपिड, स्टार्च और वसा या सेल्यूलोज और पेप्टिन। कोशिका विभाजन के समय यही क्रोमेटिन संघनित होकर गुणसूत्र बनाता है। गुणसूत्रों की संख्या मनुष्य की दैहिक कोशिका में कितनी होती है? 22, 23, 44 या 46? मनुष्य की प्रत्येक दैहिक कोशिका में 23 जोड़े अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। कोशिका में प्रोटीन का संशोधन और पैकेजिंग कौन करता है? राइबोसोम, गोल्जी काय, केंद्रक या रिक्तिका? गोल्जी काय आरईआर से प्राप्त प्रोटीनों का संशोधन करके उन्हें उचित स्थानों तक भेजता है। लाइसोसोम में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? प्रकाश संश्लेषी एंजाइम, पाचक एंजाइम, श्वसन एंजाइम या नाइट्रोजन स्थिरीकरण एंजाइम? पाचक एंजाइम। ये एंजाइम जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं तथा क्षतिग्रस्त अंगकों का अपघटन करते हैं। प्लाज्मा झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? पूर्ण पारगम्य, अपारगम्य, चयनात्मक पारगम्य या कठोर पारगम्य? चयनात्मक पारगम्य। यह केवल आवश्यक पदार्थों को ही अंदर या बाहर जाने देती है, जिससे कोशिका का आंतरिक वातावरण नियंत्रित रहता है। कोशिका के अंदर पदार्थों की गति को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मिक प्रवाह, परासरण, वाष्पोत्सर्जन या प्रसरण? साइटोप्लाज्मिक प्रवाह। साइटोप्लाज्म का निरंतर प्रवाह कोशिका के भीतर पदार्थों के वितरण में सहायता करता है। सबसे बड़ा कोशिकीय अंगक सामान्यतः कौन सा होता है? केंद्रक, राइबोसोम, लाइसोसोम या सेंट्रियोल? केंद्रक कोशिकांश यूकेरियोटिक। अधिकांश कोशिकाओं में केंद्रक सबसे बड़ा एवं प्रमुख अंगक होता है। कोशिका में आरएनए का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? केंद्रिका में, लाइसोसोम में, रिक्तिका में या सेंट्रोसोम में? केंद्रिका में। केंद्रिका विशेष रूप से आरआरएनए के निर्माण का प्रमुख स्थल है तथा राइबोसोम निर्माण में भाग लेती है। कोशिका जीव विज्ञान का आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यह कथन किस सिद्धांत का भाग है? विकासवाद, कोशिका सिद्धांत, जीन सिद्धांत या उत्परिवर्तन सिद्धांत? कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं और कोशिका ही जीवन की मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इससे आधुनिक कोशिका विज्ञान की नींव पड़ी है। कोशिका के भीतर अर्ध तरल पदार्थ क्या कहलाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोसोल, क्रोमेटिन या मैट्रिक्स? साइटोसोल। साइटोसोल साइटोप्लाज्म का तरल भाग होता है जिसमें विभिन्न एंजाइम, आयरन तथा कार्बनिक अणु उपस्थित रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर बनी तहों को क्या कहते हैं? थाइलाकॉइड, ग्रेना, क्रिस्टी या लैमेली? क्रिस्टी झिल्ली। क्रिस्टी झिल्ली का सतह क्षेत्र बढ़ाती है जिससे एटीपी निर्माण की क्षमता बढ़ जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर के तरल भाग को क्या कहा जाता है? स्ट्रोमा, मैट्रिक्स, साइटोसोल या न्यूक्लियोप्लाज्म? मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में डीएनए, आरएनए, राइबोसोम तथा अनेक श्वसन एंजाइम उपस्थित होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर के तरल भाग को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स, स्ट्रोमा, साइटोप्लाज्म या ग्रेनम? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में प्रकाश संश्लेषण के अंधकार अभिक्रिया चरण संपन्न होते हैं। ग्रेनम किससे मिलकर बना होता है? क्रिस्टी, थाइलाकॉइड, राइबोसोम या सेंट्रियोल?
थाइलाकॉइड, अनेक थाइलाकॉइड चकत्तियों के ढेर को ग्रेनम कहते हैं। पौधा कोशिका में स्टार्च का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में, लाइसोसोम में, सेंट्रोसोम में या न्यूक्लियोलस में? क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित ग्लूकोज का कुछ भाग स्टार्च के रूप में संचित किया जाता है। कोशिका भित्ति का प्रमुख घटक क्या है? काइटिन, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन या लिपिड? सेल्यूलोज। पौधा कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज से निर्मित होती है जो मजबूती प्रदान करती है। कवकों की कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? सेल्यूलोज, काइटिन, पेप्टिन या लिग्निन? काइटिन से। काइटिन एक नाइट्रोजन युक्त बहुशर्करा है जो कवकों की कोशिका भित्ति का प्रमुख घटक है। जीवित कोशिका की सबसे बाहरी सीमा पशु कोशिका में क्या होती है? कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली, टोनोप्लास्ट या केंद्रकीय झिल्ली? प्लाज्मा झिल्ली। पशु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती, इसलिए प्लाज्मा झिल्ली सबसे बाहरी परत होती है। कोशिका में पदार्थों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है? परासरण, सक्रिय परिवहन, प्रसरण या पिनोसाइटोसिस? प्रसरण। प्रसरण एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। जल अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर संचलन क्या कहलाता है? परासरण, विसरण, श्रवण या सक्रिय परिवहन? परासरण। परासरण में जल कम विलेय सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक विलेय सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाता है। एटीपी का पूर्ण रूप क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एडेनिल ट्राइफॉस्फेट? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहलाती है और ऊर्जा स्थानांतरण का प्रमुख माध्यम है। राइबोसोम की खोज किसने की थी? जॉर्ज पैलेड, रॉबर्ट ब्राउन, विर्चो या हुक? जॉर्ज पैलेड। जॉर्ज पैलेड ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा राइबोसोम का वर्णन किया। कोशिका विभाजन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी, साइटोजेनेटिक्स, कैरियोकाइनेसिस या माइटोलॉजी? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस केंद्रक विभाजन की प्रक्रिया है जो कोशिका विभाजन का महत्वपूर्ण भाग है। समसूत्री विभाजन को क्या कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन, माइटोसिस, निषेचन या संयुग्मन? माइटोसिस। माइटोसिस में एक कोशिका से दो समान संतति कोशिकाएं बनती हैं। माइटोसिस की प्रथम अवस्था कौन सी है? मेटाफेज, एनाफेज, प्रोफेज या टेलोफेज? प्रोफेज। प्रोफेज में गुणसूत्र संघनित होने लगते हैं और केंद्रकीय झिल्ली विलुप्त होने लगती है। माइटोसिस में गुणसूत्र विषुवत तल पर कब व्यवस्थित होते हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या टेलोफेज? मेटाफेज। मेटाफेज में सभी गुणसूत्र कोशिका के मध्य भाग में व्यवस्थित हो जाते हैं। एनाफेज में क्या होता है? केंद्रकीय झिल्ली बनती है, गुणसूत्र संघनित होते हैं, गुणसूत्र ध्रुवों की ओर जाते हैं या कोशिका वृद्धि करती है। गुणसूत्र ध्रुवों की ओर जाते हैं। इस अवस्था में सहोदरी क्रोमेटिड अलग होकर विपरीत ध्रुवों की ओर खिंचती है। टेलोफेज की प्रमुख विशेषता क्या है? डीएनए प्रतिकृति, गुणसूत्रों का संघनन, केंद्रकीय झिल्ली का पुनर्निर्माण या स्पिंडल निर्माण?
केंद्रकीय झिल्ली का पुनर्निर्माण टेलोफेज में नए केंद्रक बनते हैं और गुणसूत्र पुनः क्रोमेटिन में परिवर्तित हो जाते हैं। कोशिका द्रव विभाजन को क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, सिनेप्सिस या क्रॉसिंग ओवर? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का विभाजन होकर दो नई कोशिकाएं बनती हैं। अर्धसूत्री विभाजन का दूसरा नाम क्या है? माइटोसिस, मियोसिस, एमाइटोसिस या बाइनरी फिशन? मियोसिस। मियोसिस में गुणसूत्र संख्या आधी हो जाती है और युग्मक बनते हैं। मियोसिस मुख्यतः कहाँ होता है? त्वचा कोशिकाओं में, यकृत कोशिकाओं में, जनन कोशिकाओं में या रक्त कोशिकाओं में? जनन कोशिकाओं में। मियोसिस द्वारा शुक्राणु और अंडाणु जैसे युग्मकों का निर्माण होता है। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होती है? प्रोफेज 1, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड या टेलोफेज 1? प्रोफेज 1। क्रॉसिंग ओवर के कारण आनुवंशिक पुनर्संयोजन होता है और विविधता उत्पन्न होती है। समजात गुणसूत्र किस विभाजन में युग्म बनाते हैं? माइटोसिस, मियोसिस 1, मियोसिस सेकंड या अमाइटोसिस? मियोसिस 1। मियोसिस 1 के प्रोफेज में समजात गुणसूत्रों का युग्मन होता है। क्रॉसिंग ओवर का स्थान क्या कहलाता है? ग्रेनम, क्रिस्टी, कियाज्मा या सेंट्रोमियर? कियाज्मा। कियाज्मा वह बिंदु है जहां समजात गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है। गुणसूत्र का वह भाग जहां दोनों क्रोमेटिड जुड़े रहते हैं क्या कहलाता है? टेलोमियर, सेंट्रोमियर, कियाज्मा या क्रोमोमियर? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर स्पिंडल तंतुओं के जुड़ने का स्थान भी होता है। डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसने बताई? मेंडल ने, मॉर्गन ने, वॉटसन और क्रिक ने या हुक और ब्राउन ने? वॉटसन और क्रिक ने 1953 में वॉटसन एवं क्रिक ने डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना प्रस्तुत की थी। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, डायऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल, डायराइबोन्यूक्लिक अम्ल या डबल न्यूक्लिक अम्ल? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। डीएनए अधिकांश जीवों में आनुवंशिक सूचना का मुख्य वाहक है। आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, राइबो न्यूक्लियर अम्ल, राइबो न्यूक्लिक अम्ल या राइबो न्यूक्लियोटाइड अम्ल? राइबो न्यूक्लिक अम्ल। आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डीएनए में कौन सी शर्करा अणु पाया जाता है? राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, ग्लूकोज या फ्रक्टोज? डीऑक्सीराइबोज। डीएनए और आरएनए में प्रमुख अंतर उनके शर्करा अणुओं में भी होता है। आरएनए में कौन सा शर्करा अणु पाया जाता है? राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, माल्टोज या सुक्रोज? राइबोज। आरएनए में राइबोज शर्करा होती है जबकि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज। डीएनए में थायमिन के पूरक क्षारक कौन सा है? ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन या यूरेसिल? एडेनिन। एडेनिन और थायमिन के बीच दो हाइड्रोजन बंध होते हैं। डीएनए में ग्वानिन किसके साथ युग्म बनाता है? एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन या यूरेसिल? साइटोसिन। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं। आरएनए में थायमिन के स्थान पर कौन सा क्षारक पाया जाता है? साइटोसिन, एडेनिन, यूरेसिल या ग्वानिन? यूरेसिल।
आरएनए में थायमिन अनुपस्थित होता है और उसके स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। जीन किसका भाग होता है? राइबोसोम, गुणसूत्र, लाइसोसोम या रिक्तिका? गुणसूत्र का जीन डीएनए के विशिष्ट खंड होते हैं जो किसी विशेष लक्षण को नियंत्रित करते हैं। कोशिका का आनुवांशिक नियंत्रण केंद्र क्या है? गोल्जिकाय, केंद्रक, रिक्तिका या सेंट्रोसोम? केंद्रक में मौजूद डीएनए कोशिका की गतिविधियों और वंशागति को नियंत्रित करता है। न्यूक्लियोटाइड किन 3 घटकों से मिलकर बनता है? शर्करा, फॉस्फेट, क्षारक, वसा, शर्करा, प्रोटीन या आरएनए, डीएनए, प्रोटीन या स्टार्च, क्षारक और जल? शर्करा, फॉस्फेट, क्षारक। न्यूक्लियोटाइड डीएनए और आरएनए की मूल संरचनात्मक इकाई है। कोशिका में प्रोटीन निर्माण की सूचना कहाँ से प्राप्त होती है? रिक्तिका, डीएनए, लाइसोसोम या सेंट्रोसोम? डीएनए से। डीएनए में उपस्थित जीन प्रोटीन संश्लेषण हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान करते हैं। कोशिका का कौन सा अंगक केवल पौधे कोशिकाओं में ही पाया जाता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड या गोल्जिकाय? प्लास्टिड केवल पौधे कोशिकाओं तथा कुछ शैवालों में पाया जाता है। रंगहीन प्लास्टिड क्या कहलाते हैं? क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट या प्रोटोप्लास्ट? ल्यूकोप्लास्ट भोजन संग्रहण का कार्य करते हैं। रंगीन लेकिन हरित नहीं होने वाले प्लास्टिड कौन से हैं? क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट या अमाइनोप्लास्ट? क्रोमोप्लास्ट। ये फूलों और फलों को लाल, पीला या नारंगी रंग प्रदान करते हैं। स्टार्च संग्रह करने वाले ल्यूकोप्लास्ट क्या कहलाते हैं? एल्यूरोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट या प्रोटोप्लास्ट? अमाइलोप्लास्ट विशेष रूप से स्टार्च संग्रहण के लिए अनुकूलित होते हैं। तेल संग्रह करने वाले ल्यूकोप्लास्ट क्या कहलाते हैं? एलाइयोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट या ग्रेनम? एलाइयोप्लास्ट ये कोशिका में वसा एवं तेल का भंडारण करते हैं। प्रोटीन संग्रह करने वाले ल्यूकोप्लास्ट क्या कहलाते हैं? क्रोमोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट, थाइलाकोइड या ग्रेनम? प्रोटीनोप्लास्ट ये प्रोटीन भंडारण के लिए विशेषीकृत प्लास्टिड होते हैं। कोशिका सिद्धांत में संशोधन कर विर्चो ने क्या जोड़ा? कोशिका ऊर्जा बनाती है, कोशिका विभाजित नहीं होती, नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनती है या कोशिका में डीएनए नहीं होता? नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनती है। इस सिद्धांत ने कोशिका उत्पत्ति की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की। कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? वसा, प्रोटीन, जल या डीएनए? जल। कोशिका के कुल भार का लगभग 70 से 90% भाग जल होता है। कोशिका में रासायनिक अभिक्रियाओं को नियंत्रित करने वाले जैव उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं? हार्मोन, एंजाइम, विटामिन या न्यूक्लियोटाइड? एंजाइम जैविक अभिक्रियाओं की गति बढ़ाते हैं एवं स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। कोशिका में सूचना का प्रवाह डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन किस सिद्धांत द्वारा व्यक्त किया जाता है? कोशिका सिद्धांत, जीन सिद्धांत, केंद्रीय सिद्धांत सेंट्रल डॉगमा या विकास सिद्धांत? केंद्रीय सिद्धांत सेंट्रल डॉगमा। फ्रांसिस क्रिक द्वारा प्रतिपादित यह सिद्धांत आनुवंशिक सूचना के प्रवाह को दर्शाता है।
कोशिका के अध्ययन के लिए सर्वाधिक उपयोगी उपकरण कौन सा है? दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, बैरोमीटर या कैलोरीमीटर? सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार ने कोशिका विज्ञान के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोशिका जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यह कथन किसका सार है? विकासवाद, जीन सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत या उत्परिवर्तन सिद्धांत? कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत जीव विज्ञान की आधारशिला है। इसके अनुसार सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं और कोशिका ही जीवन की मूल इकाई है। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एवं एग्जाम अपडेट्स, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, पोल्स एंड क्विज, क्लास नोट्स की पीपीटी तथा टॉपिक वाइज कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। आपने साइटोलॉजी के 100 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। यदि आपको यह क्लास उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी अपनी तैयारी को मजबूत बना सकें। नियमित रूप से ऐसी ही बायोलॉजी, साइंस और जीके की महत्वपूर्ण क्लासों के लिए जुड़े रहिए। याद रखिए, सफलता उन्हीं को मिलती है जो रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली शानदार क्लास में। जय हिंद।